नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के बारे में, जो जो कंपनी फाइनली एक स्विंग ट्रेडिंग्स यहाँ पे दे चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर इंडिया के टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा एक कंपनी है, मतलब टाटा ग्रुप की एक अलग लेवल का कंपनी है। तो पावर सेगमेंट में इस अलग लेवल का उन्होंने कंपनी ने रिप्रेजेंट किया। और देखा जाए तो टाटा ग्रुप के इस कंपनी ने जिस तरीके से धमाका परफॉर्मेंस किया, वो फ्यूचर में और भी बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, और साथ ही साथ कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो टाटा पावर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। टाटा पावर बहुत जगह पे पावर स्टेशन से लेकर और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत जगह पे सोलर, जो रिन्यूएबल एनर्जी है और सोलर प्रोजेक्ट है, उसको भी अच्छी तरीके से काम किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अभी कंटिन्यू काम कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, जो फ्यूचर में और भी बड़ा होने का चांसेस है। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं था। कोविड के बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया और 84,200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बना। पी रेशियो 25 के आसपास है। आरओसी आरई एक एवरेज लेवल के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी खुद का पी रेशियो बहुत कम है। इसका मतलब एक हाई पोटेंशियल है आप 10 में जाने के लिए। तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का एनुअली इनकम अच्छा खासा है। हाँ, आप बोल सकते हैं कर्जा ज्यादा है। अभी इतना ज्यादा कर्जा लेने के पीछे कारण कौन सा है वो तो समझिए। देखिए, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा। ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजर्व नहीं बढ़ा, रिजर्व तो ग्रोथ हुआ, उसके साथ साथ कंपनी बोरिंग्स भी बढ़ा। तो रिजर्व से भी दुगना ज्यादा कंपनी का बोरिंग्स है, और इस दुगना ज्यादा बोरिंग्स के कारण कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते गए, और फिक्स एसेट बढ़ने के बाद कंपनी का CWIP, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, तो इसमें देखा जाए तो कंपनी 5,300 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा। जो प्रोसेसिंग में पैसा लगा कर रखे हैं, इस पैसा कहाँ से आया? तो ये जो बोरिंग्स लिया इससे आया। उसके साथ साथ कंपनी के जो लाइबिलिटीज है, कंपनी के लाइबिलिटीज इस बार देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी का ट्रेड्स पेबल में 7,400 करोड़ देना पड़ेगा। क्या कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ था? बिल्कुल नहीं। कंपनी का नेट प्रॉफिट से 4,000 करोड़ का हुआ। उसके साथ साथ कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला और कंपनी ने जो प्रोजेक्ट लिया वो कितना, करीबन 7,000 करोड़ के आसपास। तो साथ साथ 14,000 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट पैसा देने में और लेने में चला गया। तो कंपनी को काम करने के लिए तो एक्स्ट्रा पैसा जरूरत है ना। तो ये सारे पैसा मिटाने के लिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो ऑब्वियसली कर्जा उठाने के बाद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा लिया जा रहा है वोडाफोन के तरह से, मतलब वोडाफोन जिस तरीके से कर्जा लिया जाता है और कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली डाउन साइड में देखने को मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी काम नहीं कर रहा है। कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है और कंपनी के एज ए इन्वेस्टर इसीलिए शायद अच्छा खासा निवेश भी करके रखा। जैसे FSDS पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखा जाए तो प्रोमोटर के पास है, उसके बाद पब्लिक के पास है। तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि DS ने माल क्यों बेचा। देखिए, क्यों माल बेचा और मैं आपको वो नहीं बोल सकता, कौन माल बेचा वो आपको बोल सकता हूँ। ध्यान से इस चीज को देखना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने क्या किया, खुद का होल्डिंग जो 5.5% के आसपास था वो इस बार 8.5% के आसपास लेके गए। इसका मतलब इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी के ऊपर भरोसा जता रहा है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इंडिया के इतनी बड़ी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर बनेगा। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, मतलब एज ए इन्वेस्टर डेली बेसिस जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो डेली बेसिस जो डिलीवरी उठाया जा रहा है, वो परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 to 30% का डिलीवरी उतना ज्यादा डिलीवरी नहीं माना जाता। तो डिलीवरी उतना खास नहीं यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक क्या बना, एक कप, उसके बाद एक हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न बना, और इस कफ विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने किया।
और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किसने किया? स्कैनर ने किया। इसके ऊपर एंट्री हुआ है और जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 310 के आसपास। तो 310 तक अगर टारगेट हुआ मेरे एंट्री लेवल से तो मुझे ऑलमोस्ट 21% का टारगेट मिल सकता है। तो मैं इस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। जब एंट्री हुआ था मैं टेलीग्राम में अपडेट भी आपको दिया एज ए लर्निंग पर्पस में, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके देख सकते हैं। और मैंने आपको इस जगह पे वीडियो भी बना के शेयर भी किया था। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है जियो फाइनेंस सर्विसेज। देखिए बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स था, सर आपने शायद कंपनी का पी रेशियो नहीं देखा। पी रेशियो तो 5000 था, आज तो 6500 बन गया। तो इतना पी रेशियो होने के पीछे कारण जो है वो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था। और अभी मैं एक चीज कहूँ, रिलायंस जियो जो है, मतलब जियो, रिलायंस जियो नहीं, जियो फाइनेंस जो कंपनी है इसका फ्यूचर बिजनेस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी सिर्फ फाइनेंस कंपनी बनकर नहीं रहेगा। कंपनी देखा जाए तो सिक्योरिटीज कंपनी भी बनेगा और साथ ही साथ छोटे से छोटे जगह पे भी कंपनी लोन देने के लिए फाइनेंस भी करेंगे। जैसे बजाज फाइनेंस करते हैं, हर जगह पे वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गांव-गांव तक हर दुकान में, हर जगह पे उसका लोन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, फ्रेंचाइजीज देखने को मिलता है। सेम टू सेम जियो फाइनेंस भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रिलायंस का जो डिजिटल है, रिलायंस डिजिटल, उसमें अलग अलग फाइनेंस कंपनी चलते थे। आज वो फाइनेंस कंपनी को वो हटा देंगे और जियो फाइनेंस डायरेक्ट जाकर वहाँ पे बिजनेस करने वाला है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी खुद के बिजनेस के ऊपर ही मिलेगा। तो आपको मैं एक कह दूं कि पी रेशियो देखकर यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। पी रेशियो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो पी रेशियो एडजस्टमेंट कुछ टाइम के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के परफॉर्मेंस को देखिए, कंपनी जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी छोटा मोटा कर रहा है, कंपनी का इनकम भी बढ़ जाएगा और सब कुछ आगे चल के अच्छा खासा होने से मतलब जरूर होगा। क्योंकि कंपनी का जो यहाँ पे सारे चीज जो परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, जो वीकनेस आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है। कंपनी रिलायंस के अंदर एक साथ कंपनी काम कर रहे थे। रिलायंस ने क्या किया, इसको डीमर्ज कर दिया, मतलब अलग कर दिया और अलग करने के बाद मार्केट में लिस्टिंग करा दिया। और इसी के चलते हुए इसका जो अभी तक जो एडजस्टमेंट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इस कंपनी के सारे पैरामीटर्स आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी चीज को अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। कंपनी का सेल्स लगातार गिर रहा है और इस सेल्स गिरने के बाद भी कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट किया। ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं किया, ये बात आप बोल नहीं सकते, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कर रहा है। और एक चीज मैं और भी आपको मेंशन करूं, कंपनी का एज ए डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो लास्ट देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ 28 तारीख से कंपनी 100% का डिलीवरी उठाया जा रहा था। तो 100% का डिलीवरी उठाया जा रहा था और कंपनी की जो डेटा है, इस डेटा के 100% होने के पीछे कारण है कंपनी डेली बेसिस लोअर सर्किट बना रहा था। और जो लोअर सर्किट में कोई ना कोई तो लोग 100% माल भी खरीदारी कर रहे थे, तो 100% यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। और लास्ट कुछ डेज में जैसे 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर में कंपनी इसके ऊपर डिलीवरी थोड़ा सा कम हुआ, 100% से कम हुआ, फिर भी बेस्ट तरीके से डिलीवरी मुझे देखने को मिला। देखिए 60-50% का डिलीवरी है, मतलब कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। और इस डिलीवरी उठाने के बाद शेयर के ऊपर जो प्राइस बन रहा है, मैं आपको पहले भी बताया था जब इस लेवल में आया था, इस लोअर सर्किट जब बना था, मैं तब भी आपको बताया था कि इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल फिर से वो रिवर्सल जरूर करेगा, आज नहीं तो कल फिर से वो मतलब फिर से वो वापस जरूर जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है एक शानदार तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एक शानदार तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। जब कप विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो एक बड़ा सा आपको टारगेट मिल सकता है और वो टारगेट निकल के आ सकते हैं ऑलमोस्ट 20% के ऊपर। तो 22% के आसपास टारगेट निकल के आ सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इसके ऊपर फोकस रखना, क्योंकि एक शानदार तरीके से यहाँ पे क्या बना है, कप विथ हैंडल पैटर्न बना है। मैं एक बार आपको मार्किंग भी कर देता हूँ। अभी फाइनली पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ तो इंतजार करना, क्योंकि इस तरीके से जब हायर लेवल में कोई शूटिंग स्टार जैसे कैंडल दिखता है तो इसका मतलब अभी भी सेलर प्रेशर है बायर प्रेशर के तुलना से। तो फिर भी देखा जाएगा क्या होने वाला है। अगर ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर यहाँ पे फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। मैं पहले से तो एक एंट्री यहाँ पे ले चुका हूँ, यहाँ पे मेरा एंट्री लेवल्स है और मैं फिर से एक नया फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फोएज, मतलब नौकरी.com। तो नौकरी.com का बिजनेस जो है
वो खुद के ऊपर बिजनेस तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग कंपनी के ऊपर उन्होंने निवेश भी करके रखा, मतलब इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। तो एज ए मतलब उस कंपनी को एज ए स्टार्टअप को उन्होंने खरीद के भी रखे हैं। तो जैसे उनमें से एक बड़ा कंपनी है जोमेटो, तो जोमेटो के ऊपर इन्फोएज ने अच्छा खासा पैसा लगा कर रखे हैं। और जोमेटो के ऊपर जब करेक्शन हुआ था तब बहुत सारे लोग यही कहा था कि जोमेटो बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक चीज ध्यान से समझना कि आज लोगों के टाइम नहीं है उतना कि घर बैठे खाना बनाए और उसके बाद खाए, क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं, जो रात को घर घर पहुंचते हैं काम करने के बाद, उसको उतना एनर्जी नहीं होता कि खाने खाना बनाए उसके बाद खाना खाए। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दिन वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं खाने पीने का चीज। तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी कौन करने के लिए आएंगे? जोमेटो, स्विगी, डेंजो, इस तरीके से कंपनी ही डिलीवरी करने के लिए आते हैं। तो मैं हर जगह पे यही चीज देखा हूँ, चाहे वो मतलब मेट्रो एरिया हो, चाहे वो कोई मतलब रूरल एरिया हो, कोई अर्बन एरिया हो, हर जगह पे जोमेटो का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो जोमेटो एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, तो उसके हिसाब से डायरेक्टली फायदा इन्फोएज को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इस बार कंपनी ने क्वार्टरली जो रिजल्ट पब्लिश किया वहाँ पे सेल्स तो बहुत शानदार था, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे थे, तो ऐसा क्या हो गया कंपनी लॉसेस में चला गया? उसके पीछे रीजंस है। उसके पीछे 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 जो रीजंस है, पिछली बार लॉसेस जाने के पीछे जो कारण है, कंपनी की जो आदर्श इनकम है वो बिग लॉसेस हो गया था। और आदर्श इनकम में लॉस होने के कारण कंपनी का लॉसेस में चला गया था। फिर से कंपनी इस बार उसको सारे मतलब मतलब जो नेगेटिविटी था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और कंपनी अच्छे खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट कर चुके हैं। एक चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट लगा, वो है कंपनी के रेशियोज। हर 2 दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इसका मतलब कंपनी जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में कंपनी का कंटिन्यूसली पैसा आ रहा है। क्यों पैसा 2 दिन में आ रहा है? क्योंकि कंपनी फूड डिलीवरी करने के बाद ही कस्टमर से पैसा ले लेते हैं और उस पैसे से कंपनी का बिजनेस चलता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर सॉरी, इन्फोएज का जो बिजनेस है सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, उसके साथ मतलब जोमेटो के साथ नहीं, कंपनी खुद का जो बिजनेस है जैसे नौकरी.com, जीवन साथी .com, 99acres.com, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट जब कंपनी करते हैं तो वहाँ पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डायरेक्टली पैसा देकर ही वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और कोई भी घर खरीदना चाहते हैं 99acres.com से तो उसको रजिस्टर पहले करना पड़ता है। तो इसके मतलब कारण के वजह से कंपनी को फटाफट पैसा भी मिल जाते हैं। इसलिए शायद एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं, जैसे एफएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी ने होल्डिंग रखा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, चाहे वो कितना गिरे मैं अच्छे कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड करना चाहूंगा और कंटिन्यूसली एवरेज करना भी चाहूंगा। तो कंपनीज के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया लास्ट कुछ मंथ्स में, जैसे जून मंथ, जुलाई मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग भी किया गया और इसी के कारण की वजह से एक मैसिव आपको जाम देखने को मिल सकता है। अभी यही चीज मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसका चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हो रहा था और एक रेजिस्टेंस को वो बार बार रिटेस्ट कर रहा था। तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कहाँ पे किया? इस जगह पे। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था एक बड़ा सा कैंडल के साथ, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया। मैं सोचा था कि यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा तब एंट्री लूंगा, तो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया और थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम किया, उसके बाद ऊपर भी गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया इस जगह पे, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस तक गया। तो सेकंड रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन भी है और रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे करेक्शन भी हुआ। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ एक बड़ा एंट्री लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बिग कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने वाला है। तो जब क्रिएट होगा तो मैं एक बड़ा एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। छोटा एंट्री यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन भी कर दिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम आप देख सकते हैं, लंसर कंटेनर्स लिमिटेड। तो ये कंटेनर बिजनेस वाला कंपनी है और इंडिया के कंटेनर बिजनेस का जो फ्यूचर का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे हब भी बना रहा है। तो उसके जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसके कंटेनर का जरूरत बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से कंटेनर का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। एक चीज ध्यान से देखना, जब जब कंपनी वॉल्यूम क्रिएट किया तब तक शेयर के ऊपर जंप देखने को मिला। यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, तेजी से जंप, यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, फिर से जंप, यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, फिर से जंप और यहाँ पे वॉल्यूम हुआ, फिर से जंप। तो वॉल्यूम इस तरीके से क्यों हो रहा है?
देखिए इस जगह पे ऑपरेटर क्या कर रहा है, जब नीचे आ रहा है तब बड़ा सा माल खरीदारी किया जा रहा है। नीचे आया माल खरीदारी किए ऊपर गया, नीचे आया माल खरीदारी किया गया ऊपर गया। तो इस तरीके से नज़रें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर आप किस तरीके से समझ लेते हैं कि जब करेक्शन होता है कहाँ से वो रिवर्सल करेगा। देखिए आपको मैं आज एक चीज सिखा रहा हूँ, वो आपको काम में आएगा और आप खुद स्टडी कर सकते हैं। देखिए आप प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको मार्किंग कर लेना। इसका मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मैं एक अगर मार्किंग कर दूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो बार यहाँ पे क्या बना था, दो बार यहाँ पे टॉप बना था। तो इस लेवल को वो अरे बार बार रिटेस्ट करा था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो इसका मतलब इस जगह बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ही ऊपर गया। इसका मतलब वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए अभी क्या बन चुके हैं, सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस होते हैं वही सपोर्ट बन जाते हैं। सपोर्ट में आने के बाद फिर से देखिए किस तरीके से रैली हुआ। अगर आप देखेंगे इसका टॉप लेवल तक यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अभी फिर से एक बड़ा मौका बन सकता है, यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर बनना चाहिए। छोटा सा शोल्डर बनेगा तो एक बड़ा मौका बन सकते हैं। तो ये सारी चीज मैं इसके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट भी किया है। वो अनाउंसमेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, और वो भी 22 तारीख को। हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना, और इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।